भाजपा की बैठक में कांग्रेस निशाने पर भास्कर बोले ये मनमोहन मॉडल बोर्ड, तो थिंगर ने कहा पोलो ग्राउंड सहित विकास योजनाएं भाजपा की देन। एक खामोशी थी। ऐसा लग रहा था स्थितियां नियंत्रण में हो गई हैं और चल रही रार थम गई है। मगर गुरुवार को हुई भाजपा नगर मंडल की बैठक में वक्ताओं ने एक बार फिर कांग्रेस की राजनीति को निशाने पर लिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्साह और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए भाजपा नगर मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष टेकचंद भंभाणी के नेतृत्व में आयोजित की गई। तय किया गया कि पत्रक के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। भंभाणी अपने विषय पर केंद्रित थे। उन्होंने भाजपा सरकार के सुशासन पर वक्तव्य दिया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो 1 साल में जो कार्यकाल में जो भी उन्होंने उपलब्धियां और जो कार्य किए हैं, चाहे कश्मीर का मामला हो, तलाक का मामला हो और विकास का मामला हो, उसके बारे में सारी पदाधिकारियों के साथ में बीजेपी ने मंडल माउंट आबू ने आज उनकी मीटिंग थी, उसमें अपने अपने विचार रखे और जिस तरह से जो सरकार विस्तार का कार्य कर रही है उसकी उपलब्धियां सब लोगों जन जन तक पहुंचाना, हर गांव में, हर घर में, हर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताना, ये सब चीज़ें रही है। उसमें हमने एक टीम बनाई है जो घर घर जाकर बूथ संपर्क करेगी, लोगों को अपने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की ये जो 2 साल सेकेंड टर्म चल रहा है इसकी सारी उपलब्धियां बताएगी। युवा मोर्चा अध्यक्ष नरपचारण ने पूरी ऊर्जा के साथ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, मगर नगरपालिका में हुई क्रॉस वोटिंग को भी याद किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष हाजी मोहम्मद शब्बीर कुरैशी ने आपसी मतभेदों को भुलाकर संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जिला प्रतिनिधि भास्कर अग्रवाल ने कांग्रेस बोर्ड पर निशाना साधा। बोले ये मनमोहन मॉडल बोर्ड है जिसे चला कोई और रहा है। पार्षद मांगीलाल काबरा ने कहा कि माउंट का विकास बाद में, पहले माउंट के लोगों का विकास हो। पी.के. व्यास ने माउंट में व्याप्त डर और भय की राजनीति समाप्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इधर पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर ने वर्तमान बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पोलो ग्राउंड सहित विकास की तमाम योजनाएं पिछले भाजपा बोर्ड की देन है, जिसका श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारे बोर्ड के कार्यकाल की गौरव पथ को डेवलपमेंट करने का काम जो हमारा चल रहा था, आधा गौरव पथ जब हो चुका है, आधा काम दरगाह से आगे तक का काम भारत माता नमन स्थल तक का बाकी है और वो हमारे वर्क ऑर्डर वगैरह भी सभी हम लोग उस समय दे रखे थे। वो काम होना है। पोलो ग्राउंड का जो भी योजना बार बार लोगों को दिखा के गुमराह कर रहे हैं कि योजना हमने बनाई है या ये किया है, तो ये बोर्ड, हमारा जो बोर्ड था, हमारा बोर्ड के अंदर इस योजना बनी। योजना बनने के बाद इसका पूरा नक्शा बनवाया गया कि किस तरह से पोलो ग्राउंड का डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ पर पार्किंग होगा, कहाँ पर क्या होगा, किस तरह से होगा, वो हमारे समय का बना हुआ है। अभी इन्होंने उसको कुछ जोड़कर, थोड़ा कुछ जोड़कर उसको पुनः ये क्या है कि ये हमारी योजना है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि आज वो ये कह रहे हैं कि हमारी योजना है, तो पूर्व में भी कई बार इनका बोर्ड रहा, इनकी सरकारें रही, तो क्या उस समय माउंट आबू का विकास का इनको ध्यान नहीं रहा? आप देख रहे हैं अम्बेडकर उद्यान, तो अम्बेडकर उद्यान का भी आप देखेंगे तो पूर्व में हमारी तरफ से इसकी योजना बनी हुई और वही योजनाओं पर काम चल रहा है अभी तक। पिछले दिनों हुई राजनीतिक रार में पार्षद खामोश हो गए। सूत्रों के अनुसार इस विवाद में समझाइश की कोशिश की गई, मगर रार थमी नहीं, तकरार जारी है। बैठक में छोटेलाल चौरसिया, महेंद्र सिंह परमार, पार्षद मंगल सिंह, धीरज सोलंकी, कस्तूरी कंवर, अजय बंसल, सुरेंद्र गिरी सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्री की रिपोर्ट।